नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक तरफ शराबबंदी लागू है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार से ऐसी ऐसी खबरें सामने आती रहती जो कि बिहार सरकार के तमाम दावे और वादों पर तमाम सवाल खड़ी करती। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि दरअसल एक वीडियो सामने आया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का, जहां खुलेआम डॉक्टरों की दारू पार्टी चल रही है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको बयान सुनवाते हैं क्योंकि इस मुद्दे पर तमाम बयानबाजी भी हो रही है। तो चलिए सुनिए वो बयान। में तो शराब की दुकानें घर घर खुल गई। नीतीश जी को उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए और जिस तरह की स्थिति हॉस्पिटल में यदि शराब मिल रहा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। नीतीश जी के राज्य में शराब घर घर बिक रहा हो, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह हॉस्पिटल में मिले, ये शीघ्र कार्रवाई राज्य सरकार को करनी चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है। बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुंचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है। पहले से ज्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है। नकली शराब लोगों तक पहुंच रहा है। तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सवाल तो उठता ही क्योंकि शराब बंद होने के बावजूद खुलेआम शराब पी जा रही है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आरएलजेडी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता सौरभ जी से सवाल पूछना चाहूंगी। एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू, दूसरी तरफ ये डॉक्टरों का शराब पार्टी करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। चल क्या रहा है आखिर बिहार में? जी बिल्कुल सपा, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अगर शराबबंदी की बात करें तो 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया था। उसके बाद शराबबंदी की गई थी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आवाज थी, और मुझे याद है श्री कृष्ण मेमोरियल में एक सभा का आयोजन किया गया था और उसी में एक महिला ने कहा था कि नीतीश कुमार से उन्होंने कहा था कि अगर आप जीत कर आ गए हैं, दोबारा सरकार में आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि शराबबंदी आप पूरे बिहार में लागू कर दें। उसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ। सभी विपक्षी पार्टी या सत्ता में शामिल, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, सभी ने सपोर्ट किया, समर्थन किया। और उसके बाद शराबबंदी कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया। ये भी कहा गया कि जिस घर से शराब बरामद की जाएगी या जिस गाड़ी से शराब बरामद की जाएगी उसको सील किया जाएगा, उस मकान को सील कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में उसमें ढीलापन भी आया और आज के डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर आप बिहार में शराब पीते पकड़े गए हैं तो पहली बार आपको जुर्माना के बाद छोड़ दिया जाएगा और दूसरी बार आपको जेल की सजा हो सकती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक तरफ बिहार में शराबबंदी कानून है, शराबबंदी लागू है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सभी स्तर पर बिहार में शराबबंदी जो है वो विफल है। जहां भी आप जाएंगे, चाहे बिहार की राजधानी पटना हो या कोई शहर हो बिहार का, या कोई गांव हो, कोई मोहल्ला हो, जहां भी आप चाहेंगे शराब की होम डिलीवरी आपके पास हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ये हो सकता है कि जो शराब का जो दाम है वो 600 रुपया 800 रुपया है, वो शराब आपको 2000 2500 में मिले, लेकिन शराब आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप घर बैठे शराब की होम डिलीवरी हो जाएगी, लोग आएंगे, आपको शराब देंगे और आराम से वो चले भी जाएंगे। कई स्तर पर पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि पुलिस ये काम करवा रही है और पुलिस के देखरेख में ये सारा
कारोबार जो है वो काफी फल फूल रहा है। आज स्थिति सब्बा ये है कि किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे तो जो भी बेरोजगार युवा हैं उनकी एक तरीके से ये बिजनेस हो गई है और लाखों कमा रहे हैं वो। और ये गांव वाले क्या मतलब जो भी आसपास के लोग हैं सबको ये दिखता भी है। तो निश्चित रूप से अवैध जो शराब का कारोबार है वह काफी खुलेआम एक तरीके से कहें तो फल फूल रहा है। और उस पर जिस तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए या जो पाबंदी होनी चाहिए वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और उसी का एक उदाहरण है जो हमने तस्वीरें देखी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में, जो हमने तस्वीरें देखी वो उसी का एक उदाहरण है, एक नमूना है। सच्चाई यही है कि आज बिहार में शराबबंदी विफल है, बिल्कुल असफल है, फेल है। और जहां भी आप शराब आपको जरूरत होगी या शराब आप लेना चाहेंगे वहां आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। सब बिल्कुल। अब मैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी से सवाल पूछना चाहूंगी। एक तरफ बिहार में सर्वे की बात होती है कि जो शराब पीते हैं इन सबका सर्वे होगा कि शराबबंदी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये शराब पीने वाला डॉक्टरों का वो भी वीडियो वायरल हुआ है। तो क्या लोगों में से सरकार का डर खत्म हो गया है? नहीं, डर की बात नहीं है। जो मैंने पूरी क्लिपिंग देखी थी उसमें शायद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पेट्रियटिक सोसाइटी का कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह या ये चल रहा था और इसमें 500 डेलीगेट्स वहां आए हुए थे। लेकिन जिस कमरे में ये लोग बैठे हुए थे शराब की बोतलें दिख रही थी कैमरे में, लग रहा था कि हाँ वहां लोग शराब का सेवन कर रहे थे। और जो गेस्ट हाउस भी है उनका जहां ये लोग ठहरे हुए थे, शायद वहां गेस्ट हाउस से 3 बोतल शराब बरामद हुई है। निश्चित रूप से मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी सुना बोलते हुए, उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता है, मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि हमारे डेलीगेट्स अलग अलग राज्य से आए थे जहां शराबबंदी नहीं है, हो सकता है कि वो अपने साथ शराब ले आए होंगे और शायद वो शराब की बोतलें उनके बैग में होगा जिसको हम लोगों ने चेक नहीं किया, या हम लोगों को लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये शराबबंदी के बाद भी शराब की बोतल लेकर के आएंगे। ये एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं स्केपिंग पार्ट। लेकिन जिस दिन शराबबंदी पर सर्वे की बात हो रही थी, संयोगवश हम लोग सब लोग थे उस पैनल में और मैंने कहा था कि बिहार में शराब बनती नहीं है, बिहार में शराब बिकती नहीं है, फिर आखिर बिहार में शराब का कंजम्पशन का रेशियो इतना कहां से है? और जो नेशनल हेल्थ का जो सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें आया कि 17-18% लोग शराब पीते हैं बिहार में। महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोग शराब पीते हैं बिहार में। आखिर शराब का कंजम्पशन करने के लिए कुछ तो सोर्सेज होगा जहां से शराब आती होगी, शराब की डिलीवरी होती होगी। एक पार्ट तो ये है जिसको कि सच को स्वीकार करना होगा कि शराब पीने वाले लोग अभी हैं। अब शराब उन तक कैसे पहुंचती है ये चेक एंड बैलेंस की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या जो तंत्र जिसके भरोसे आपने शराबबंदी का कानून लाया, पुलिस पब्लिक रेशियो क्या है बिहार में, उसी पुलिस से आप बालू की तस्करी रुकवा रहे हैं, उसी पुलिस से आप शराबबंदी करवा रहे हैं। एक पुलिस कौन कौन और रूटीन क्राइम भी वही पुलिस देख रही है। तो पुलिस पब्लिक रेशियो आपके पास है नहीं, कोई अलग से आपने विभाग बनाया नहीं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि रमन्ना साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लॉ कॉलेज के बच्चों को जब एड्रेस करने गए थे हैदराबाद में, उन्होंने स्पष्टतः कहा था कि कभी कभी सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से न्यायालयों पर कैसे बोझ बढ़ता है उसकी भी एक तस्वीर बिहार के माध्यम से उन्होंने इशारा किया था कि देखने को मिला इस देश में। तो शराब तो ठीक बता रहे थे कि शराब तो बन रही है बिहार में, वो कच्ची शराब, जहरीली शराब बना करके, और किस तरह से लोग जो हैं
वो न्यूराइटिस में चले जा रहे हैं, किस तरह से जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लोग चले जा रहे हैं, किस तरह से वो जहरीली शराब पी करके लोग मर जा रहे हैं। ये दृश्य के सब लोग हम लोग गवाह हैं। शराब बन भी रही है बिहार में, शराब बिक भी रही है बिहार में, शराब की डिलीवरी भी बिहार में हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो उनको स्कूल जाना चाहिए था वो डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। लेकिन एक सवाल होता है एक प्रतिष्ठित संस्थान को लेकर के कि डीएमसीएच जैसा संस्थान, जिससे अपेक्षा नहीं की जाती थी कि शायद वहां, अब डॉक्टर के बारे में तो क्या कल्पना करना है भाई, उनकी समझ के बारे में, उनके ये के बारे में, वो तो दूसरे की काउंसलिंग करते हैं। अभी तो हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो बता देंगे कि वो लीवर से लेकर के और किडनी तक क्या क्या गड़बड़ी करता है शराब, और वही लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। तो अद्भुत है, अद्भुत है। उसके बारे में और मैं क्या कर सकता हूँ। जी, अब मैं हमारे वो जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक जी से पूछना चाहूंगी, आखिर सरकार की शराब नीति फेल क्यों हो गई है, कामयाब क्यों नहीं हो रही है? सबसे पहले सवाजी A24 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को प्रणाम करते हैं। और देखिए, शराबबंदी कहीं ना कहीं यह जो लागू हुई, ये गरीबी, आज देखिए कि बिहार में जो गरीब तबके के लोग हैं, आज जाकर के देखिए कि घरेलू हिंसा में कमी आई है। आज देखिए कि जाकर के वो 2 पैसा घर लेके जाते हैं। और रही बात, देखिए कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो यहाँ पे हमारी महागठबंधन की सरकार हो, अगर ये दिक्कत है बिहार में, तो भारत स्तर पे अगर भाजपा नेता लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, तो भारत में ही बंद कर दीजिए। पूरे भारत से अगर शराब बंद हो जाए तो क्या गलत होगा क्या सवाजी? सर पहले आप बिहार का तो बात कीजिए, क्योंकि बिहार में देखिए जो भी किया है, अगर जैसा कि हम अभी सुन रहे थे डॉक्टर संजय कुमार जी को, तो उन्होंने कहा कि वो बाहर से डॉक्टर आए हैं, किसी तरह से ले आए हैं। अगर जांच की विषय है और उसको सरकार जांच करके अगर जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई करेगी, उसमें कोई, हम तो खुलेआम बोलते हैं कि अभी सिर्फ डॉक्टरों की बात है, पहले भी कई मामला देखिए ये सवाजी, ये पब्लिक इसका विषय है कि शराब को गलत तरीके से हम लोग चाहते कि सब तरफ से छूट जाए लोग। हम लोग का अच्छा पहल था। अब मान लीजिए कि लोग चोरी छुपे ला रहे हैं, कहीं से ले आ रहे हैं, तो ये हम लोग की जो हमारे जो कई नेता हैं उन सब की जिम्मेवारी है, आम नागरिकों की जिम्मेवारी है कि शराब से कैसे हम लोग इन चीजों पे जो है लोगों को बताएं कि ये गलत चीज है और इसको कैसे छुड़ाया जाए। जहां पे आप देख रहे हैं, आपके लिए टोल फ्री नंबर लाया गया है सरकार ने कि आपका नाम भी गुप्त रहेगा, अगर आप कहीं देख रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, वो पकड़ाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। सवाजी जी, सारिका पासवान जी। जी जी जी, आखिर शराबबंदी फेल क्यों हो रहा है बिहार में? देखिए शिवाजी, कोई भी कानून जो होता है ना, वो फेल नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कानून लागू होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब अगर हम देखें तो देखिए, हत्या करने पे भी जुर्म जो है वो 302 दफाएं लगती हैं और वो जुर्म के रूप में माना जाता है। बावजूद इसकी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो जाती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये धाराएं या ये कानून जो है जो बनी है वो फेल हो गई है। निश्चित रूप से जो हम वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं वो डीएमसीएच की वो वीडियो क्लिप्स है जहाँ कुछ डॉक्टर्स दिख रहे हैं, मतलब जैसा कहा बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर्स हैं और वो जो है इस तरीके से किसी शराब पार्टी वो लोग कर रहे थे गेस्ट हाउस के अंदर। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन ने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है और एफआईआर दर्ज भी हो चुका है। न्याय संगत जो कार्रवाई कर सकती है हमारी प्रशासन वो कर रही है। जांच भी होगी कि आखिर वो शराब वहां तक पहुंची कैसे, कौन लोग थे जो उस तरह की शराब पार्टी वहां कर रहे थे। तमाम बिंदुओं पे जो प्रशासन है और पुलिस है हमारी जांच करेगी और इन जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई भी होगी। जो शराबबंदी कानून के अंतर्गत जो आते हैं सजाओं का जो प्रावधान है वो उन पे लागू भी होगा निश्चित रूप से। लेकिन सभा जी, ये बात ये कह देना कि शराबबंदी कानून जो है वो बेकार है या शराबबंदी कानून जो है वो फेल हो गया, ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। शराबबंदी बात ये है कि कामयाब नहीं हो पा रही है, बेकार तो हमने कहा ही नहीं, कामयाब नहीं बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, वो बात कहना है मेरा। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कामयाब हम मान सकते हैं। मैं अगर बिल्कुल
स्पष्ट होकर के कहूँ, मैं निष्पक्ष होकर के कहूँ, तो मैं भी कह सकती हूँ कि शराबबंदी जो है वो पूर्णतः कामयाब नहीं हुई। अभी भी छुटपुट जो घटनाएं हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन सिर्फ उन छुटपुट घटनाओं के तर्ज पे हम ये कह दें कि इस कानून का कोई मतलब ही नहीं बनता है, या कानून जो है वो निरस्त कर दी जाए, या कानून का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो भी कहीं ना कहीं समाजी गलत होगा। मुझे लगता है कि अगर कुछ प्रतिशत में भी अगर ये शराबबंदी कानून हमारे बिहार में लागू है, अगर उस शराबबंदी कानून से हमारी माताओं को, बहनों को, या हमारे भाइयों को, जो कि इस शराब की चपेट में आकर के उनके घर बर्बाद हो रहे थे, उनकी आमदनी बर्बाद हो रही थी, अगर वो 75% भी शराबबंदी कानून का फायदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शराबबंदी कानून जायज है, सही है और पक्ष में है। और रही बात कि जो लोग इस शराबबंदी कानून के विपरीत जा करके उसे तोड़ रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो शराब की तस्करी में संलिप्त लोग हो, या शराब के सेवन में संलिप्त कोई आदमी हो, या कोई भी हो, अगर इस तरह के नियम और कानून को तोड़ रहा है तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, नियम है, कानून है, उनके तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी। सभा जी। जी, मनोज कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप बिहार में शराबबंदी पर? देखिए, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, ये कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कितने लोगों की मौत हो गई। ये तो एक हाई प्रोफाइल केस है, ऐसे हाई प्रोफाइल केस और भी आए। उससे भी इम्पोर्टेंट है जो मौतें हो रही हैं शराब से, और जिस तरह का एनार्की हुआ है, और जिस तरह का एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है अभी बिहार में। लोग बोल रहे हैं कि जैसे मुंबई वगैरह में अंडरवर्ल्ड का एक एरा होता है था पहले, वैसी स्थिति अभी बिहार में है। और एक पैरेलल फाइनेंशियल एक कैटेगरी उधर बनी हुई है, और बहुत बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसमें कानून व्यवस्था का पूरा ही फेलियर है। कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। है क्या कि अब जब से शराबबंदी हुई, पहले एक साल में सब ठीक रहा, उसके बाद हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस में भी देखा था एज ए डॉक्टर कि जो अल्कोहल के केसेस थे, भले अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो, पैंक्रेटिस हो, ट्रॉमा के केसेस हो, सब कम हुए थे। लेकिन ग्रेजुअली फिर इमरजेंस हुआ, क्योंकि वो सब लोकल पे शिफ्ट कर गए। जो लोकल शराब बनते हैं, नकली शराब है, जो उसके बाद से तस्करी की घटनाएं शुरू हो गई। उस बैन के 3-4 साल बाद ही तस्करी का बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है बन गया। क्योंकि जब हम लोग पेशेंट से बात करते थे तो बड़ा बोले कि इजिली सर मिल जाता है, गांव में भी मिल जाता है, शहर में भी मिल जाता है। अब वो मैं पेशेंट की प्राइवेसी में आपको नहीं बता सकता कहाँ से मिल जाता है, जो बताते हैं वो। लेकिन उनका कहना था कि ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है, अगर जो भी चाहेगा तो उसको मिल सकता है। उसमें जो एडिक्टेड बोलिए या हैबिचुअल बोलिए, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। दूसरा एक सेगमेंट हम लोग अपने प्रैक्टिस वाइज भी देखते हैं कि दूसरे मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रोजाना ही लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे पास में पटना में जो मैरिन ड्राइव का जो बेल्ट है, पूरा यहाँ से लेके आपका हमारे दीघा से लेके मनेर तक का बहुत बड़ा नेटवर्क सब चल रहा है। एकदम बच्चे आते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं, बहुत सा हम लोग भी नहीं जानते कौन सा नशा है, और वैसा ही वहां भी अंडरवर्ल्ड टाइप का चल रहा है। बच्चे बोलते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम छोड़ना भी चाहते हैं तो वो मेरे घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा धंधा उनका बंद होता हुआ नजर आता है। तो इसमें देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि टॉल नंबर है वगैरह, तो टॉल नंबर सरकारी कितना काम करता है आप देखे ही हैं। इसके लिए काउंसलर्स वगैरह होने चाहिए, इस पे आप बात कीजिएगा तो मैं बताऊंगा और क्या कर सकते हैं। लेकिन शराबबंदी पूरी तरह से फेल हुई, और दूसरे रूप में बहुत ही विभत्स स्थिति में चली गई है कि वो नकली शराब, लोकल शराब, जहरीली शराब, स्मैक, कोकीन वगैरह में रूप बदल के पहुंच चुकी है। और ये तब तक नहीं रोका जा सकता जबकि कानून व्यवस्था हमारी लचर रहेगी। सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फेल है। मुख्यमंत्री जी का ब्रांडिंग का भी वही है कि हमने शराबबंदी की। अब ऐसे एग्जाम्पल है कि पूरे देश में जैसे ये बोले कि बैन करने की बात बोलेंगे तो क्या मॉडल लेके जाएंगे? आप क्या बोलेंगे? मेरे अफीमची बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ स्मैकियर बढ़ गए हैं, अब नकली शराब खूब हो रहा है मेरे यहाँ तस्करी का अड्डा हो गया है, मेरे यहाँ पैरेलल 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी का चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल लेके आप पूरे देश में कैसे जा सकते हैं? जब तक कानून व्यवस्था आप ठीक नहीं करते और एक अच्छा एग्जाम्पल आप पेश नहीं करते, तब तक शराबबंदी के बारे में तो बात भी आपको नहीं करनी चाहिए।
और खुद ही रिवीजन करना चाहिए कि आखिर इसके क्या कारण है। उसमें जिनकी इनको जरूरत है उनको बुलाएं, बैठे और निष्कर्ष निकालें। जी मनोज कुमार जी। सौरभ जी, अब आप सवाल पूछें। जी बिल्कुल, राम पुकार जी हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि जो कानून सफल नहीं हो रहा है उसको खत्म ही कर देना चाहिए? बिल्कुल सौरभ भाई, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और इसका प्रमाण भी है कि जितने दिन से शराबबंदी हुई बिहार में, कुछ दिनों तक थोड़ा असर दिखा, उसके बाद एक सिंडिकेट चलने लगा शराब व्यवसाय का। प्रत्येक जिला में, बिहार के 38 जिलों में एक सिंडिकेट चलने लगा। खासकर हम लोग तो भारत नेपाल सीमाई इलाके से आते हैं, चंपारण के एकदम नेपाल बॉर्डर पर। हम लोग के घर से मात्र 1.5 किलोमीटर के बाद नेपाल बॉर्डर पड़ता है, जहां एसएसबी भी तैनात रहती है। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो या झारखंड का बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर, जो भी इंडो नेपाल सीमा हो या जो भी बॉर्डर हो, उस बॉर्डर के इलाके में लोग जाते हैं, शराब पीकर चले आते हैं। और खासकर एक बहुत बड़ा रैकेट, ट्रक का ट्रक आज पकड़ा रहा है बिहार में। आखिर इसका देनदार कौन है? जब पुलिस अगर दुरुस्त रहती तो फिर शराब की खेप जो ट्रक का ट्रक लाकर बिहार में आ रहा है, जो पकड़ा रहा है, उसका गुनहगार कौन है भाई? कौन मंगवाता है? एक तो सिंडिकेट चल रहा है आज पूरे जिला में। अब तो देख रहे हैं कि छोटे छोटे बेरोजगार नौजवान शराब के कारोबार में लग गए हैं। मोबाइल पर सब रातों रात जहां कहीं भी हो मंगवा लेता है, लोग प्रयोग करता है, जिसका प्रमाण अब देखिए। शराब से पीने से लोगों की जितनी मृत्यु चंपारण के इलाके में हो गई, छपरा के इलाके में हो गई, बिहार के 38 जिला में विभिन्न इलाकों में हुई है। और अब डीएमसीएच में अब चिकित्सक लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। ये तो भाई एकदम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि बिहार में अब शराब पार्टी हो रही है जहां मीटिंग होता है। ये तो बहुत घिनौनी बात है। तो फिर अब कोई सरकार दावा करे कि हम बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं और बिहार में मीटिंग में शराब की पार्टी होती है, ये तो एकदम वही हो गया ढाक के 3 पात, कहने के कुछ और होता कुछ और है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में शराबबंदी के लिए। और ये जो देख रहे हैं बिहार में शराबबंदी कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाया है। इससे हुआ क्या है कि पुलिस प्रशासन की मोटी कमाई हो जा रही है और जो सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाले लोग हैं, वे लोग मालोमाल हो रहे हैं। और बिहार में इतनी बड़ी खेप में शराब भी आ रही है, इसलिए पुलिस तो मालोमाल होता जा रहा है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, खासकर बिहार के लोगों के लिए। गांधी ने बताया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराबबंदी की बात बोली थी और जिसके आधार पर नीतीश जी जिस दिन शराबबंदी किए थे वो बोले थे कि मैं गांधी के मार्ग पर चल रहा हूं, बिहार को लेकर चल रहा हूं। लेकिन गांधी के मार्ग पर चलने वाले बिहार के लोग कहां हैं भाई? आप तो देख रहे हैं ना, बिहार में इतनी बड़ी शराब का खेप, इतना जुआ पीढ़ी शराब के गिरफ्त में। अब तो चिकित्सक लोग शराब की पार्टी मना रहे हैं डीएमसीएच के कैंपस के अंदर। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए इस मुद्दे पर थोड़ा आदमी को या तो आप टाइट व्यवस्था कीजिए, कानून बनाइए, या नहीं तो शराब पर सरकार को एक अच्छा विचार कोई लेकर कोई काम आगे करना चाहिए। कारण कि आप इस तरह से शराब के मामले में देखा गया था पिछले नीतीश जी के सरकार में, जब वो शराबबंदी किए थे उसके पूर्व सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू आता था बिहार के बजट में तो मद निषेध से ही आता था। सारिका जी, आप जी ने ख्याल न रख के गांधी के मार्ग पर चलने वाले लोग राम पुकार जी, हम समझ गए आप क्या बोल रहे हैं। सारिका जी, अगर कानून संभल नहीं रहा है तो या तो उस कानून को खत्म कर दीजिए या फिर और सख्त कर दीजिए कि तस्करी जो भी हो रही है वो खत्म हो जाए। जी सौरभ जी, ये कहना कि कानून संभाली नहीं जा रही है, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया कि आईपीसी की जो बनाई गई थी वो उसके अंतर्गत
इसलिए बनाया गया था कि आपराधिक घटनाओं को या क्रिमिनल घटनाओं को रोकी जा सके। लेकिन अब अगर हमारे समाज में अभी भी तो घटनाएं हो ही जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, तो क्या हम आईपीसी की धाराओं को ही हटा दें, आईपीसी को ही समाप्त कर दें हम? ये तो कहीं उचित नहीं है ना सौरभ जी। सारिका जी वो अलग इशू है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शराब के मामले में सच्चाई आपको भी पता है। आप जहाँ बैठी हुई हैं, अगर आप एक फोन कॉल करेंगी तो 10 मिनट में आपके हाथों में शराब की बोतल आ जाएगी। ये सच्चाई आपको भी पता है। तो अगर व्यवस्था ऐसी है इतने सालों में, यानी 7 सालों में भी अगर व्यवस्था को आप सख्त नहीं कर पाई हैं, अगर आप तस्करी को नहीं रोक पा रही हैं, तो फिर खुलेआम कर दीजिए। अभी भी तो लोग शराब पी ही रहे हैं, अभी भी जहरीली शराब से लोग मर ही रहे हैं। और जो आंकड़ा है पीने वाले को, आपको भी पता है, वो महाराष्ट्र और यूपी से ज्यादा है बिहार में जो शराब लोग पी रहे हैं। तो ऐसे कानून का फिर फायदा क्या है? करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो पैसा जनता का है। और अब तो मुख्यमंत्री ये भी कर रहे हैं कि हम सर्वे करवाएंगे, यानी जाति आधारित जो सर्वे हुआ उसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसका एक मतलब बनता था, वो दिखा भी, आप लोगों ने आरक्षण लागू किया। लेकिन शराब का जो शराबबंदी को लेकर जो सर्वे होगा उसमें उसका क्या फायदा होगा? और उसमें जो भी पैसे खर्च होंगे, चाहे वो 100 करोड़ हो या 200 करोड़ हो, उस पैसे की बर्बादी ही है ये। और ये बिहार की जनता का पैसा है। सारिका जी आप जी सौरभ जी, इससे पहले भी जो विभाग जो है वो अपने आधिकारिक स्तर पे समीक्षा बैठक जो है हमेशा करती रही है इस विषय को लेकर के, शराबबंदी के विषय को लेकर के। और अभी ये निर्णय लिया गया है कि जनता के बीच में जाके इसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर किन कारणों से, क्यों और कैसे और कहाँ पे क्या चीजें और इसमें सुधार में और कड़ाई से इम्प्लीमेंट करने के लिए चीजों को कहाँ बदलनी जरूरी है और कहाँ सख्ती अपनाने की जरूरत है, इन विषयों को लेकर के। और कई प्रश्न भी तैयार किए जा रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे और पूछी जाएगी कि शराबबंदी कानून के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। तो मुझे लगता है देखिए, सरकार तो अपनी ओर से तमाम प्रयास जो कर रही है कि शराबबंदी कानून का जो है सख्ती से बिहार में लागू किया जा सके। और मुझे लगता है कि शराबबंदी जो आप और हमारे अन्य कई लोग भी कह रहे हैं, हमारे विपक्षी दल के प्रवक्ता भाई भी कह रहे हैं कि शराब जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं मान सकती हूँ थोड़ी देर के लिए कि इजीली अवेलेबल है। मैं राजनीतिक इस विषय पे बात नहीं करूंगी, वरना मैं कह भी सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है खुद इस शराबबंदी कानून लागू होने शुरू होने से लेके पिछले 1 साल पहले तक इस सरकार का हिस्सा रही। आज इनके ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, ये तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, पूरा पैरेलल एक इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, राजस्व के घाटे की बात कर रहे हैं, जेल में बंद कैदियों की बात कर रहे हैं, सारे प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं और अन्य नशाओं में लिप्त बच्चों की। मैं मानती हूँ आज इनके ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, लेकिन जब ये खुद सरकार के हिस्सा थे, जब इनके ही मंत्रियों के घर में, इनके सगे संबंधियों के घर में शराब के जखीरे प्राप्त होते थे, तब ये कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। ये शराबबंदी कानून और शराब की चपेट या किसी भी तरह के अन्य नशा के चपेट में अगर हमारी देश की, हमारे राज्य की युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे आते हैं, तो ये निश्चित रूप से हम सबों के लिए चिंता का विषय है। और हमारी पहल यही है, हमारे सरकार की पहल यही है कि किसी भी तरीके से हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को, हमारे जो बिहार के निवासी हैं उनको किस तरीके से शराब की नशा से या अन्य नशाओं से उनको दूर किया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार जितने भी सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए जो कदम उठाने चाहिए सरकार लगातार उठा रही है। सौरभ जी, मैं मान सकती हूँ, मैं आपकी बातों से इनकार नहीं कर सकती हूँ कि शराब, क्योंकि लगातार ये घटनाएं देखने को हमको मिल रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारी प्रशासन भी मुस्तैद है। जो हमने देखा, कल की घटना हमने देखा, पुलिस ने FIR दर्ज किया है, लोगों की अरेस्टिंग भी हो रही है। और इसके पहले भी लगातार लोगों में एक बहुत हार्ड और हार्श ना होती है, सरकार एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई बदलाव भी उन्होंने लाए कि भाई चलो, पहली बार अगर वो पीते हुए पकड़े जाते हो तो उनको एक मामूली सा जो कहते हैं जुर्माना भर के उन्हें छोड़ दिया जाता है। दूसरी बार अगर पुनः वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उन्हें सजा होती है। मतलब कई तरह के जो बदलाव हैं इस शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए सरकार ने लिए। बावजूद इसके अभी जो स्थिति है, मैं देख रही हूँ कि छिटपुट घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उन घटनाओं के
वजह से हम ये कहते हैं कि शराबबंदी बिल्कुल फेल ही है और उसे समाप्त करने जाना चाहिए। और अगर हमारे विपक्षी दल के भाई, हमारे बंधु, हमारे प्रवक्तागण और उनके पार्टी के तमाम लोग इस बात में समर्थन करते हैं कि शराबबंदी कानून को समाप्त कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इनके पास भी बहुत ज्यादा जनप्रतिनिधियों की संख्या है, लगभग 80 जनप्रतिनिधियों का संख्या है इनके पास। तो ये एक लेटर पैड जारी करें रिटर्न अपने विधायकों के। देखिए, पता नहीं आपको बीच में बोलने की क्या बीमारी है, सुन तो लीजिए ना। मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुत उनके एमएलए हैं, तो अपने एमएलए से बोले कि वो लेटर पैड पे जिस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया था उसी तरीके से वो समर्थन वापस लेने के लिए एक पत्र जारी कर दें, तो कम से कम बीजेपी का एक स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी इस शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हम पक्ष में भी हैं, हम पक्ष में भी नहीं है, तो ऐसे तो आप पूरे के पूरे जो कहते हैं ना तमाम लोगों को ही, बिहार की जनता को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में अब समय आ गया है स्टैंड लेने का। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शराबबंदी कानून को निरस्त करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, तो वो हिम्मत दिखानी चाहिए उनको और आए सामने। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अपने लेटर पैड में लिख करके अगर ये सरकार को सौंपते हैं, अगर हमारे गवर्नर को सौंपते हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि विचार किया जा सकता है। लेकिन हिम्मत तो दिखाए, वो कम से कम हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर इसके पीछे भी वो राजनीति कर रहे हैं और आड़ में आप शराब की तस्करी करवा रहे हैं, आपके ही लोगों के द्वारा जो है बिहार में शराब पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार लगते आए हैं। तो मुझे लगता है अगर इन आरोपों से परे हट के भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शराबबंदी कानून फेल है और इसे खत्म कर देने चाहिए, तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ले वो अब। चलिए, डॉक्टर मनोज कुमार सर देखिए, आरोप तो सीधा आप पर ही लगाया जा रहा है। बीजेपी के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो शराब की एक तरफ तस्करी करवा रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। सारिका जी के पार्टी के बस में भी नहीं है कि कुछ कर पाए। ये नीतीश जी का एक फितूर है, एक जिद्दीपना है। शराब को एक वो बनाए हुए कुछ उसको, और उस पर कोई डिस्कशन कभी करते नहीं है। जो भी डिसीजन लेना होता है खुद ही लेते हैं। ये ताबड़तोड़ जो बौछार की है सारिका जी, ये जब आप फेलियर हो जाते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जब आपके पास सजेशन नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो आप सामने वाले को बोलना शुरू कर देते हैं। हम सरकार में नहीं है, थे कब थे बात छोड़िए, अभी आप सरकार में है। ये कल की घटना है। ये भी बोली कि पुलिस बहुत एक्टिव है। एक्टिव तब होती है जब वो पूरा वायरल हो जाता है, जब लोग पकड़ लेते हैं, लोग मर जाते हैं, तब पुलिस वहां पहुंचती है। ऐसे पुलिस को ये बोल रहे हैं और कानून को बोल रहे हैं कि बहुत एक्टिव है। पुलिस वहां पहले नहीं पहुंची है। तो ये बात ध्यान देने की है कि अगर जब तक ये मानेंगे कि नहीं कि भाई हम फेलियर हैं, हम बैठ के उसकी समीक्षा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार की जनता इसके प्रकोप से बचे, तो बात बन के आएगी सामने। अभी 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अगर भाजपा की भी सरकार आई तो शराबबंदी नहीं होगा। फिर भी ये मुद्दे को उछाल रही है। हम क्यों चाहेंगे? इनके कितने नेता और उनके कितने पुत्र और भतीजा, मैं डेटा लेके नहीं बैठा हूं, अभी लेके बैठता हूं तो बताता आपको, नाम के हिसाब से रोज ही पकड़े जाते हैं और पुलिस को दबाव डाल के उनको छुड़वाया जाता है। कितने लोग तो रोड पे बहुत सारे उपद्रव करते हुए मिल जाते हैं। अभी हाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिली हैं, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। तो विपक्ष को बोल देना और उससे बच जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। जो सामने दिख रहा है आज के दिन में, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। विपक्ष सरकार में नहीं है, जब आएगी सरकार में तो आप फिर सवाल कीजिएगा, हम उसका जवाब भी देंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार सर, आपको लगता है कि कोई फायदा है शराबबंदी कानून का बिहार में? कारण हमने देखा है सर, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी पकड़े गए। नहीं, ठीक है, सभी पकड़े गए हैं, लेकिन शराबबंदी से फायदा नहीं है, इससे मैं कहां से सहमत हो सकता हूं। बिल्कुल शराबबंदी से फायदा है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं। कानून मेरे सवाल का मतलब ये था कि अगर शराबबंदी कानून की ये स्थिति है बिहार में, फिर उस कानून का फायदा क्या है? बिल्कुल सही सवाल है आपका और सही चिंता भी है। अभी तो मैं बता रहा था ना कि जो लोग जिस तरह से नकली शराब, जहरीली शराब, डीनेचर्ड स्पिरिट पी करके लोग असमय मौत के गाल में जा रहे हैं,
ये तो विभत्स दृश्य है। जरा गांव में चले जाइए ना और देखिए कैसे भट्टियां जल रही है। ये ड्रोन का क्या हुआ भाई? जो ड्रोन से निगरानी होती थी, चेक एंड बैलेंस की बात होती थी, क्या होता था? और अभी तो मैं बता रहा हूँ, संयोग से हमारे पैनल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस से लेकर के पैंक्रियाटाइटिस से लेकर के और लीवर सिरोसिस तक। ये जहरीली शराब पी पी करके लोग आ रहे हैं, ठीक है, इनके मेडिकल एथिक्स है, ये नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन जो लीवर की स्थिति है जरा देख लीजिए ना, जिस शराब को पी करके वो आ रहे हैं, लीवर एक्सेस ले लेकर के आ रहे हैं। कई पेशेंट को तो मैंने एडमिट कराया है जो उसी तरह का कि तुरंत उसको टॉक्सिक सब्सटेंस डाल के जल्दी से फर्मेंट कर दिया जाए, और वो शराब पी पी करके किस तरह से उनका लीवर एक्सेस बना हुआ था। सोचिए कि वो परिवार जो मर जा रहे हैं पॉइजनस लीकर पी करके, वो तो मर ही जा रहे हैं, जो बच भी रहे हैं उनके परिवार की क्या आर्थिक स्थिति है आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसके कॉस्ट पर नहीं कि ये लोग इस तरह के शराब पी पी करके असमय काल के गाल में जा रहे हैं। एक परिवार सफर कर रहा है डिजीज से, और 10 परिवार की आर्थिक स्थिति क्या हो रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी चीज, मैं सहमत हूं, इसको लोग स्वीकार करे ना करे, एक पैरेलल इकोनॉमी तो खड़ा हो गया है बिहार में। एक बड़ा वर्ग, अभी तो दीघा थाना में इतने करोड़ की शराब की तस्कर पकड़ाए थे, आपको पता है, आपने तो उसको कवर किया था। और उसमें केवल तस्कर नहीं पकड़ा गए थे, उसमें पुलिस वाले भी पकड़े गए जो शराब अपने घर लेके गए हुए थे, अपने घर लेकर के गए हुए थे, उसको छिपाए हुए थे। एक पैरेलल ग्रुप तो खड़ा हो गया है, और ठीक बात है कि उसके साथ और भी जिस तरह के सब्सटेंस लोग ले रहे हैं, कोकीन से लेकर के और चरस और गांजे और भांग, ये उड़ता हुआ पंजाब अब उड़ता हुआ बिहार बन जाएगा क्या? चीजें छूट रही है। और इसके लिए भी सारिका जी की एक बात से मैं सहमत हूं, जिन्होंने कहा कि सरकार को एक सामाजिक बिना जागरूकता पैदा किए हुए, सारी पार्टियों का सहयोग लिए हुए बिना कानून की बदौलत आप शराबबंदी बिहार में लागू नहीं कर सकते। अगर समाज में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, सोसाइटी को आप अवेयर नहीं कीजिएगा, आप शराबबंदी को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपकी सीमाएं खुली हुई हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से। रामपुकार जी बोल रहे थे ना, नेपाल से आसानी से शराब इनके पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में आ जाता होगा। ये जो झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से सटी हुई, ये ट्रक के ट्रक शराब आते कहां से हैं? ये सारा हरियाणा और पंजाब और झारखंड का शराब की खपत बिहार में हो रही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये साहसिक फैसला था कि सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्व का जितना भी घाटा हो जाए, 5000 करोड़ का रेवेन्यू उस समय आ रहा था, उन्होंने कहा कि हम इसको कंप्रोमाइज करेंगे लेकिन हम शराबबंदी करेंगे। बिल्कुल सब लोग इस फैसले के समर्थन में थे, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है? मौत। बदले में लोगों को क्या मिल रही है? जहरीली शराब। बदले में बच्चे क्या बन रहे हैं? स्मगलर। बदले में क्या हो रहा है? तस्करी हो रही है। एक तस्कर गिरोह खड़ा हो रहा है और एक इकोनॉमी, और उस पैरेलल इकोनॉमी में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किनकी संलिप्तता है, वो हाई प्रोफाइल से लेकर लो प्रोफाइल सब लोग लगे हुए हैं, जिनकी जितनी क्षमता है। तो इस बिहार को देना क्या चाहते हैं? ठीक है, शराबबंदी कानून हो, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक आप इसके लिए कोई पैरेलल, कोई एजेंसी आप नहीं खड़ा करते हैं, कोई बॉडी नहीं बनाते हैं, कोई अलग टास्क फोर्स का गठन नहीं करते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि ये शराबबंदी के नाम पर तो एक गजब का दृश्य है भाई। मैं तो देख रहा हूं नया नया लड़का गांव का, जिसकी उम्र 20 साल 25 साल है, और नकली शराब, वो जल्दी से फर्मेंटेड किया हुआ देसी शराब पी पी करके और अपने लीवर को बर्बाद किए हुए हैं। और वो जो बचना चाहिए था, जिसको 80 ईयर्स 85 ईयर्स, वो लड़का 40 साल में मौत की शिकार हो जा रहा है। उसके जरा लीवर का करा लीजिए ना फाइब्रोस्कैन, आपको बिहार में पता चल जाएगा कि उनके लीवर की क्या स्थिति। तो मैं ये कह रहा हूं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसके कॉस्ट पर नहीं कि एक तस्कर खड़ा हो जाए, बदले में नकली और जहरीली खराब शराब पी करके आपका जुबा बर्बाद हो जाए, इसके कॉस्ट पर शराबबंदी का मैं भी पक्षधर नहीं। जी बिल्कुल। सारिका जी, ये बताइए कि आखिर आप लोगों का सुर बदल क्यों जाता है? मुझे याद है जब आप लोग विपक्ष में थी तो आप लोग के पार्टी के कई नेता बोला करते थे, जब मेरी सरकार बनेगी, जब हम सरकार में आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे,
तो शराबबंदी पर समीक्षा होगी, और अगर समीक्षा होने के बाद भी अगर लगेगा कि ये हित में नहीं है, बिहार के हित में नहीं है, तो हम लोग इस कानून को खत्म भी कर देंगे। अब आप लोग चूंकि सत्ता में आ गई तो आप लोगों का सुर जो है वो अचानक बदल गया। सौरभ जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि तमाम हमारे यहाँ विपक्षी दल के भी लोग हैं, उनको भी याद आपने करा दिया कि हमने कहा था कि हम समीक्षा करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग सरकार के हिस्सा हैं और शराबबंदी की समीक्षा हो भी रही है, लेकिन सुर तो उनके बदले हैं जो शराबबंदी के समय से लेकर के लगभग 6 सालों से सरकार में रहे। और मैंने आपको बताया भी कि इनके कई लोग हैं जो जानने वाले, इनकी सरकार में रहने वाले लोग जिनके घरों से शराब की जखीरे प्राप्त हुए, लेकिन उस समय इन्होंने कभी भी शराबबंदी के खिलाफ इन्होंने बात नहीं करी। उस समय तो छोड़ दीजिए, सारिका जी, जखीरा जो है ना, जखीरा जो है वो सब पार्टी के नेताओं के घर से बरामद की गई है। सबका लिस्ट है हमारे पास। आप कहेंगे तो आपके पार्टी के नेता के यहाँ जो शराब बरामद हुई है उसका भी लिस्ट हम आपको बता दें। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसी कोई नेता नहीं है जिनके घर पर, जिनके ठिकाने पर शराब नहीं मिली हो। ना सौरभ जी, कि मैं कह रही हूँ कि अगर वाकई में शराबबंदी कानून को खत्म करने के पक्ष में हमारे विपक्षी दल हैं तो पहल तो करे वो कम से कम। सारिका जी, खत्म करने कोई नहीं, सारिका जी खत्म करने के लिए कोई नहीं कह रहा, बस ये कह रहा कि अगर जिस कानून को आप सख्ती से लागू नहीं कर सकती हैं तो उसे खत्म कर दीजिए। फिर फायदा क्या है? लोग शराब पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, जो युवा हैं वो तस्कर बन रहे हैं। तो अगर इतनी सारी एक तरीके से कमियां है तो उस कानून का फिर फायदा क्या है? दोनों, मुझे लगता है कि शराबबंदी के दोनों पहलुओं पे हम अगर बात करेंगे सौरभ जी, मुझे लगता है हमारे पैनल में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अगर पक्ष में बात करेंगे तो जरूर है कि कुछ विपक्ष में भी बोलेंगे। कोई भी यहाँ हमारे, चाहे हमारे संजय सर हो, चाहे हमारे अन्य विपक्षी दलों के हमारे यहाँ प्रवक्ता गण मौजूद है, कोई भी ये नहीं कह सकता है अभी अगर आप 4 पॉइंट कह दे वो पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले। तो मुझे लगता है आज दोनों ही विषयों में लोग बोल रहे हैं और ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। सौरभ जी, अगर मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई कानून लागू होता है, अगर वो पूरी तरह कानून लागू नहीं हो पा रहा है तो उसका समाधान ये कतई नहीं हो सकता है कि इस कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। सख्ती से रही बात इम्प्लीमेंट करने की, तो सौरभ जी आप तो पत्रकार है, आपको सही अच्छे से पता है कि कितने सरकार ने कई तरह के बदलाव कई बार इन नियमों में किए ताकि इसको इम्प्लीमेंट सही से किया जा सके, लोगों के बीच में एक जागरूकता की का मैसेज भी पहुंचे लोगों के बीच में। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो कदम ले सकती है वो लगातार वो ले रही है। और रही बात हमारी समीक्षा करने की, जो बात हमने जब हम सरकार में नहीं थे तभी भी हम कर रहे, तो आज हम सरकार में हैं, सरकार के हिस्सा है और तब हमने समीक्षा अब हम करवा भी रहे हैं। तो देखिए, हम तो जो लोग कहते थे वही करते हैं, हम लोग वो लोग नहीं है जो कह दिए वो नहीं करने वाले लोग में से हैं। हमारे नेता ने जो भी वादे बिहार की जनता से किए या जिस भी संदर्भ में उन्होंने कहा, उनकी कोशिश रही है कि वो तमाम विषयों पे जनता की जो उम्मीदों पे वो खरे उतरे और लगातार वो उतर भी रहे हैं। लेकिन गंभीर विषय है सौरभ जी, और मुझे लगता है कि आपका ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और तमाम, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास हो रही इस घटनाओं से अवगत करवाया जाए प्रशासन को, अगर इस तरह की चीजें कहीं हो भी रही है। और अगर इस तरह की घटना हो रही है तो हमारी पुलिस है, प्रशासन है, वो कार्रवाई कर रही है। तो ये कह देना कि शराबबंदी कानून समाप्त कर दी जाए, ये मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। मौका मिलना चाहिए और मौका मिलना चाहिए और सख्ती इसमें हो सकती है, जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसमें सख्ती भी लाएगी ताकि और सही से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर हम देखें, एक पक्ष देखें, हम अगर संजय सर ने कहा वो तो भाई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और वो तो मुझे लगता है कि एक बच्चों को पढ़ाते भी हैं और कई तरह के फील्ड्स में उनको अच्छे से जानकारी भी है, शोध करते हैं वो, और उन्हें भी पता है कि पूर्णतः शराबबंदी अगर फेल हो जा रही है उसे बंद कर देना, समाप्त कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि आज जो लोग जो है इस नशे में या अन्य नशों की गिरफ्त में जा रहे हैं, वो वापस से जो स्थिति हमारी हो जाएगी, आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर शराबबंदी की वजह से सौरभ जी आज है, जो लोग चोरी से पी रहे हैं, छुपके से पी रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि सड़कों पे वो पी करके लुढ़के वो मंडराए वो, या शराब के नशे में वो ये एक तरह से अपने आप के लिए वो ढाल बना ले कि नशे में रह करके व्यक्ति ने ये कारनामा कर दिया।
तो कहीं ना कहीं शराबबंदी के कई जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, और मुझे लगता है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उस पर हमें काम करने की जरूरत है, और वहां थोड़ी और हमें सख्ती अपनाने की जरूरत है। जी सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद आए दिन खबरें सामने आ रही है, तो अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर, बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।